तो हेलो दोस्तों, आप सभी लोग का एक बार फिर से आर्या स्टडी पॉइंट में स्वागत है। तो जितने भी बच्चे क्लास 10वीं में पढ़ रहे हैं और यूपी बोर्ड या बिहार बोर्ड या एमपी बोर्ड या राजस्थान बोर्ड की तैयारी कर रहे हैं, तो उनके लिए बहुत ही सुनहरा मौका है, क्योंकि मैं बिल्कुल फ्री में केमिस्ट्री का जो है कि सिलेबस शुरू करने जा रहा हूँ। और जिसमें आज मैं पहला लेसन का पहला लेक्चर पढ़ाने जा रहा हूँ, रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। और दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आएगी तो लास्ट में लाइक ज़रूर कीजिएगा। तो आज आपका जो लेक्चर 1 रहने वाला है बच्चों, सबसे पहले हम लोग द्रव्य के बारे में पढ़ेंगे। देखिए बच्चों, अगर आप द्रव्य को देख पा रहे होंगे तो द्रव्य को ही बच्चों पदार्थ कहा जाता है। इसका मतलब ये है बच्चों कि द्रव्य हर उस चीज को कहते हैं बच्चों जिसका कुछ न कुछ द्रव्यमान होता है। द्रव्यमान का मतलब कुछ न कुछ भार होता है और वह कुछ न कुछ स्थान घेरता है, उसी को बच्चों द्रव्य कहा जाता है, उसी को बच्चों पदार्थ कहा जाता है। जैसे आप ये मार्कर को देख रहे हैं बच्चों, अगर मैंने इसको अपने हथेली पर रखा बच्चों तो इसका कुछ न कुछ भार है, और इसको मैंने अपने हथेली पर रखा बच्चों तो कुछ न कुछ रखने पर स्थान घेर रहा है। अर्थात हम कह सकते हैं कि अभी मार्कर भी एक क्या है, द्रव्य है, यानी कि पदार्थ है। और बच्चों हर वह चीज, जैसे मान के चलिए मैंने अगर इसको ले लिया तो इसको भी बच्चों मैंने, इसका भी कुछ न कुछ भार होगा। मैंने हथेली पर जब रखा तो ये भी कुछ न कुछ स्थान को घेर रहा है, अर्थात ये भी क्या है बच्चों, द्रव्य है, यानी कि पदार्थ है। बहुत बच्चे तो बच्चों इसमें कंफ्यूज जाते हैं कि द्रव्य और द्रव में अंतर ही नहीं समझ पाते हैं। द्रव्य का मतलब बच्चों पदार्थ होता है, जबकि बच्चों द्रव का जो मतलब होता है वो लिक्विड होता है, यानी कि तरल होता है। तो जो बच्चों द्रव और द्रव्य है, मैं उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। द्रव लिक्विड को कहा जाता है, तरल को, और जो द्रव्य होता है उस पदार्थ वो पदार्थ को कहा जाता है। तो आप पदार्थ आपको बिल्कुल समझ में आ गया होगा। और यहाँ पे मैंने लिखा भी है, प्रकृति में उपस्थित हर वह चीज जिसके अंदर द्रव्यमान होता है, यानी जिसका कुछ न कुछ भार होता है और वह स्थान को घेरता है, उसी को बच्चों द्रव्य कहा जाता है। तो द्रव्य की परिभाषा जब भी आपको देगी एकदम आसानी से लिख पाएंगे। एग्जाम्पल तो आपको इतना पता होगा कि आप उम्मीद भी नहीं कर सकते हैं। जो भी चीज स्थान घेरेगी या उसका कुछ न कुछ भार होगा, वो सब बच्चों द्रव्य है। ठीक है। हाँ तो दोस्तों, हम थोड़ा सा परमाणु की संरचना के बारे में पढ़ लेते हैं। देखिए बच्चों, जो परमाणु होता है ना, उसका जो नाभिक होता है बच्चों, जिसमें बच्चों आप कह सकते हैं कि यही परमाणु का बच्चों नाभिक है। और परमाणु के नाभिक में बच्चों कुल प्रोटॉन होते हैं और न्यूट्रॉन होते हैं। तो बच्चों परमाणु के नाभिक में क्या होते हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। और इन्हीं को बच्चों कहा जाता है कि प्रोटॉन और जब न्यूट्रॉन होते हैं तो बच्चों इसी को न्यूक्लियन भी कहते हैं। यानी कि आप परमाणु के नाभिक में यदि आप प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पाए जा रहे हैं तो उन्हीं को क्या कहा जाता है, न्यूक्लियन कहा जाता है। ठीक है। कभी भी न्यूक्लियन के बारे में बात आए तो आप तुरंत जान जाइए कि यहाँ पे प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों के बारे में बात करिए। प्रोटॉन पर बच्चों प्लस आवेश होता है, जबकि न्यूट्रॉन पर उदासीन होता है। ठीक है बच्चों। उसके बाद बच्चों थोड़ा सा हम लोग ध्यान पे दे देंगे। देखिए बच्चों, जो परमाणु है, इसका जो नाभिक है, इसके ऊपर थोड़ा सा क्या होते हैं, कोष होते हैं। कुछ कोष होते हैं बच्चों। जो पहला कोष होता है बच्चों, इसको के कहा जाता है। क्या कहा जाता है, के। और पहला कोष है, इसीलिए हमने 1 लिखा है इसका मान। दूसरा जो कोष है बच्चों, इसको कहा जाता है एल, क्योंकि दूसरा इसीलिए मैंने 2 लिखा। और जो तीसरा कोष है बच्चों, इसका नाम है एम, और तीसरा है इसीलिए बच्चों मैंने यहाँ पे 3 रखा। लेकिन बच्चों बात ये आती है कि किस कोष में कितने जो है कि आप कह सकते हैं कि कितने जो है कि इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। तो इसके लिए बच्चों हमको जो है कि एक फार्मूला पता है, जिसका नाम बच्चों 2n²। क्या बच्चों, 2n²। अगर आपसे कोई पूछेगा कि पहले कोष में अधिकतम इलेक्ट्रॉन कितने हो सकते हैं, तो आप तुरंत जो है कि 2n² वाले फार्मूला पे रखिएगा, क्योंकि पहले कोष के बारे में बात हो रही है। यानी कि आप कह सकते हैं 2 × 1। n बराबर बच्चों कहा जाता है कि जो कोषों की संख्या उसी को मैंने n माना है। तो 2 × n, तो आप कह सकते हैं इसका स्क्वायर करेंगे तो कुल मिलाकर हो जाएगा बच्चों 2 × 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 ही आएगा। तो कुल मिला के आ जाएगा 2 आएगा। इसीलिए बच्चों मैंने के की वैल्यू 2 रखी है। तो अगर आपसे पूछा जाएगा कि के में अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन भरे जा सकते हैं, तो 2। इसी तरह बच्चों अगर मैं बात करूँ, इसको मिटा दे रहा हूँ, अगर स्क्रीनशॉट लेना होगा तो ले लीजिएगा। हाँ तो बच्चों इसी तरह अगर आप दूसरे कोष के बारे में बात करें, जिसका नाम यल है, इसको मैंने दूसरा है इसीलिए मैंने यहाँ पे इसको 2 माना है। और इसमें कितने अधिकतम इलेक्ट्रॉन भरे जा सकते हैं, तो बच्चों इसको भी हम 2n² वाले फार्मूले पे ही रख लेंगे। तो हमने यहाँ पे 2 माना है और n को मैंने, आप कह सकते हैं कि 2 माना है, और इसका स्क्वायर करेंगे तो 2 दूनी 4 होगा, और 2 तो पहले से ही था यहाँ पे, तो 4 दूनी 8। यानी कि आप कह सकते हैं बच्चों कि दूसरे कोष में अधिकतम 8 इलेक्ट्रॉन भरे जा सकते हैं। इसी तरह बच्चों तीसरा है, इसको भी हम लोग उसी वाले फार्मूले पर रखेंगे।
2n² वाले 2n² पे अगर रखेंगे बच्चों तो आप कह सकते हैं 2 इंटू तीसरे के बारे में बात हो रही है तो 3 रखेंगे, इसका स्क्वायर कर देंगे। तो बच्चों आप कह सकते हैं 2 गुणे 3 तरीके 9, टोटल हो जाएगा बच्चों 18। यानी कि आप कह सकते हैं बच्चों कि जो तीसरा कोष है इसमें अधिकतम 18 इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं। तो कोई पूछेगा कि के में अधिकतम इलेक्ट्रॉन कितने भरे जा सकते हैं, तो आप बताइएगा 2। पूछा जाएगा आपसे कि एल में कितने अधिकतम इलेक्ट्रॉन भरे जा सकते हैं, आप बताएंगे 8। और पूछा जाएगा बच्चों अगर कि एम में अधिकतम इलेक्ट्रॉन कितने भरे जा सकते हैं, तो 18। तो बच्चों इस तरीके से आप जो है कि किसी भी परमाणु में से के की वैल्यू, एल की वैल्यू और एम की वैल्यू को आसानी से निकाल सकते हैं। और ये चीज़ें जो मैं अभी आपको बता रहा हूँ अभी आगे काम आएंगे आपके, इसीलिए थोड़ा सा ध्यान से इसको जानेंगे। अभी आपको मैंने बताई कि के में अधिकतम पहले वाले कोष में अधिकतम 2 भरे जाएंगे, दूसरे वाले कोष में अधिकतम 8 भरे जाएंगे और तीसरे वाले कोष में बच्चों अधिकतम 18 भरे जाएंगे। अधिकतम बच्चों हम लोग कहते हैं यहीं से 8 तक का काम चल जाएगा, लेकिन अभी आगे देखते हैं होता क्या है। एक बात और याद रखिएगा, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो होते हैं बच्चों नाभिक में होते हैं, क्योंकि बच्चों जब आप लोग रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल पढ़े होंगे तो उन्होंने अल्फा कणों को गुजारा था, जिसमें उन्होंने बता दिया कि जो प्रोटॉन होते हैं वो नाभिक में होते हैं। चलिए बच्चों अब इसके आगे बताता हूँ आपको। तो बच्चों अब हम बात करते हैं इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के बारे में। देखिए बच्चों इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालना बहुत आसान है और जो आपके एग्जाम में पूछ भी सकता है। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालना बच्चों बहुत आसान है। पहली बात, बस 2 बात को आपको याद रखना है। पहली बात ये याद रखना है बच्चों कि हमको 2n² सूत्र के माध्यम से इलेक्ट्रॉन का वितरण करते हैं, जो मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। 2n² सूत्र के माध्यम से इलेक्ट्रॉन का वितरण करते हैं, मैंने आपको पहले ही बता दिया हूँ कि के में कितने रहेंगे, एल में कितने रहेंगे और एम में कितने रहेंगे। लेकिन बात बच्चों हमको दूसरी पॉइंट के बारे में रखनी है कि कभी भी बच्चों अगर हम किसी का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकाल रहे हैं तो जब भी हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालें तो कभी भी 8 से अधिक नहीं होना चाहिए। नियम कहता है कि बाह्यतम कक्ष में बच्चों कभी भी, यानी बाह्यतम कक्ष यानी जिसको बच्चों संयोजी कक्ष कहा जा रहा है, बाह्यतम कक्ष को ही बच्चों कहा जा रहा है संयोजी कक्ष, उसमें बच्चों 8 इलेक्ट्रॉन से अधिक नहीं होने चाहिए। जब 8 इलेक्ट्रॉन से अधिक हुआ बच्चों तो फिर हम उसको उससे कम में करेंगे। ठीक है बच्चों, तो इस बात को याद रखिएगा। अब बच्चों हम थोड़ा सा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आपको निकालना सिखाता हूँ। एक बताऊँगा बिल्कुल आसानी से सीख जाएंगे। देखिए बच्चों हम बात कर रहे हैं यहाँ पे सोडियम की। सोडियम का बच्चों परमाणु क्रमांक होता है 11। और बच्चों अगर जो है हमको इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालना है तो हम कैसे निकालेंगे बच्चों, आपको पहले ही मैं बता दिया हूँ कि पहले कोष में 2 से अधिक नहीं होने चाहिए। पहले कोष में अधिकतम यानी के में अधिकतम कितने होने चाहिए, 2। तो हम पहले में यानी कि हमको 11 तक जाना है। हम 2 से ज़्यादा पहला बार कह नहीं सकते हैं, क्योंकि पहले में कोष में हमको 2 ही भरना है, तो हमने 2 भर दिया। उसके बाद बच्चों नियम के अनुसार दूसरे वाले में हमको 8 से ज़्यादा नहीं जाना है। तो बच्चों हम यहाँ पे कह सकते हैं 3 4 5 6 7 8, हमको 8 से नहीं ज़्यादा जाना है, तो हम कितना भरेंगे, 8। अब बताइए अभी भी हमको कुछ भरना पड़ेगा ताकि यह 11 हो जाए। ये बताइए अब हम कितना भरेंगे कि यह 11 हो जाएगा। ये बताइए 2 8 10 हुआ, अब कितना भर दें कि 11 हो जाए, 1 भरेंगे कि नहीं भरेंगे। अब ये जो बच्चों लास्ट में जो 1 आ रहा है ना बच्चों, इसी को कहा जाता है बच्चों संयोजी इलेक्ट्रॉन। इसी एक को क्या कहा जाता है बच्चों, संयोजी इलेक्ट्रॉन। और जो आपने इस पूरे ये जो पूरा निकाला है बच्चों, यही है आपका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। यही है बच्चों क्या, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। इसी तरह बच्चों मैं अगर मैग्नीशियम के बारे में बात करूं, जिसका परमाणु क्रमांक बच्चों होता है 12। कितना होता है, 12। तो आपको ये भी पता है कि पहले में अधिकतम 2 भरना है, दूसरे में अधिकतम 8 भरना है। अब बताइए मैं कितना भर दूं कि 12 हो जाए। आप कहेंगे सर जी 2 8 10, 2 भर देंगे तो 12 हो जाएगा। तो बिल्कुल हम 2 ही भरेंगे यार। तो यही जो बाद में बच्चों 2 आया है ना, इसी को बच्चों कहा जाता है संयोजी इलेक्ट्रॉन। इसी को कहा जाता है संयोजी इलेक्ट्रॉन। और जो आपने बच्चे पूरा निकाला यही है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। तो पूछ देगा सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकाले तो यही निकाल देंगे, मैग्नीशियम का पूछेगा तो निकाल देंगे। एक और आपको बता दे रहा हूँ लिथियम का। लिथियम का बच्चों परमाणु क्रमांक 3 होता है। ठीक है बच्चों, लिथियम का 3 होता है। अगर आप निकालेंगे तो आपको पता है 3 होता है, लेकिन हमको पहला में अधिकतम 2 ही भरना है, तो हम 2 भरेंगे। अब कितना भरेंगे, 3 हो जाए 1। तो बच्चों ये 1 जो आ रहा है इसी को बच्चों कहेंगे संयोजी इलेक्ट्रॉन को बच्चों ई के ऊपर माइनस ऋणात्मक कर दिया जाता है।
उसके बाद बच्चों अगर मैं एक और बता दूं तो पोटेशियम के बारे में बात हो जाता है। और पोटेशियम का बच्चों आपको पता होगा के होता है, और के का बच्चों परमाणु क्रमांक होता है 19। और 19 का जब निकालना रहेगा तो आप कहेंगे सर ठीक है, पहला में 2 भर दीजिए, दूसरे में 8 भर दीजिए 10, और तीसरे में भी बच्चों आपको 8 से ज़्यादा जाना ही नहीं है, तो कितना भरेंगे 8 ही भरेंगे। और 2 8 10 8 18, अब कितना भरेंगे कि 19 हो जाएगा 1। तो जो बच्चों 1 आया है लास्ट में, इसी को बच्चों कहा जाएगा संयोजी इलेक्ट्रॉन। और ये जो आपने निकाला, ये निकाला है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। इसी तरह बच्चों आपको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास उम्मीद करता हूँ कि आपको निकालना आ गया होगा। तो चलिए बच्चों, आज तो बस इतना ही पढ़ाऊँगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगेगी तो ज़रूर लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब बिल्कुल कीजिएगा, ताकि मेरा भी मनोबल बढ़े और मैं आपको पूरा का पूरा क्लास फ्री में पढ़ा सकूँ।